वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। से पूछना चाहिए कि आखिर मुसलमानों का कत्ल क्यों होता है, मुसलमानों का कत्ल आम क्यों होता है। कब ऐसा होता है कि मुसलमानों की गर्दनों पे तलवारें आती है, कब ऐसा होता है कि मुसलमानों के खून से होली खेली जाती है, कब ऐसा होता है कि मुसलमानों के सीने चीरे जाते हैं, कब ऐसा होता है कि मुसलमानों की लाशों से लोग जो है गोया के अपने दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि मुसलमानों का कत्ल क्यों होता है। आप तरतीब के साथ आइए हम तारीख आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन इस उम्मीद पर कि अगर वाकई आपके दिलों में उन मुसलमानों से मोहब्बत है जिनकी लाशें इस वक्त सिसक रही हैं, जिनकी लाशें इस वक्त खाको खून में तड़प रही हैं, जिनकी औरतें बेवा हो रही हैं, जिनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, अगर उनके लिए आपके दिलों में हमदर्दी है तो बहुत गौर से सुनना और सुन करके फिर अमल की कोशिश करना। और अगर आपके दिलों के अंदर उनसे मोहब्बत नहीं है, उनसे उल्फत नहीं है और आप सिर्फ ढींगा मस्ती के लिए या सिर्फ नारेबाजी के लिए या अखबारात में तस्वीरें छपाने के लिए उनसे इजहार हमदर्दी करते हैं तो ये सही मुनाफिकत है। और अगर दिल में मोहब्बत है तो जिस बुनियाद पर मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है हमें उस पर गौर करना होगा, उस गलती से अपने आप को बचाना होगा ताकि मुसलमानों का कत्ले आम रुके। बड़ी माजरत के साथ हमारी तबीयत ये बन चुकी है, कोई मुसीबत आई हमने फौरन उस मुसीबत को पूरा के पूरा किसी के सर डाल दिया, ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। ये बच्चों की तबीयत है कि अपनी गलती को किसी के सर डाल करके मुतमईन हो जाना। याद रखना ये यकीनन दुश्मनों की बेवफाई तो है, उनकी सख्ती तो है, लेकिन पूरे के पूरा कसूरवार कोई नहीं होता, कुछ इंसान का अपना भी कसूर होता है। आज ये क्यों कत्ल होते हैं मुसलमान, मुसलमानों के जनाजे क्यों उठते हैं, मुसलमानों के बच्चे क्यों यतीम होते हैं, मुसलमानों की औरतें बेवा क्यों होती है, मुसलमान तबाही के बहाने पर क्यों पड़ते हैं। आज ये और तारीख की हकायत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं उस जंगे अजीम की तरफ जो इस्लाम की दूसरी अजीम जंग है जिसे जंगे उहद कहते हैं। बहुत तवज्जो के साथ सुनना, अगर चाहते हो कि दुनिया में मुसलमानों का कत्ल रुक जाए तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। इस्लाम की दूसरी जंग है वो जंगे अजीम जिसमें अंबिया का कायदुल मुरसलीन सैयदुल आलमीन ताहा व यासीन वो ताकत वाला रसूल जिसके इशारे पर इतना बड़ा सूरज पलट आता है। आप सूरज को समझते क्या है, जमीन से कई गुना बड़ा सूरज है। अल्लाह अकबर, जमीन से कई गुना बड़ा सूरज है। ये साइंसदानों का भी कहना है, ये अहले इल्म की भी तहकीक है। बताओ जमीन कितनी बड़ी है, क्या उसके किनारे तक कोई पहुंच सका है, कोई उसके किनारे तक जा सका है, कोई उसका किनारा नाप सका है। अरे जब जमीन इतनी बड़ी है तो सूरज कई गुना इससे बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। लेकिन ये मेरे आका की ताकत है, हुजूर इशारा करते हैं इतना बड़ा सूरज पलट आता है। मेरे इमाम कहते हैं माहे शतकशा की सूरत देखो, टूटे हुए चांद की सूरत देखो, माहे शतकशा की सूरत देखो, कांपते महर की रजात देखो, मुस्तफा प्यारे की क़ुव्वत देखो, कैसे इज़ाए जान हुआ करते हैं। अल्लाह ने उनको कैसी क़ुव्वत दी है, अल्लाह ने उनको कैसी ताकत दी है, अल्लाह ने उनके बाजुओं में कैसी क़ुव्वत रखी है। मेरे इमाम क़ुव्वत मुस्तफा जान रहमत को बयान करते हुए कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की क़ुव्वत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस अपनी उम्मत के अंदर उन हजार बल्कि 700 लोगों की क़यादत कर रहे हैं। वो जंगे उहद है, जानिसारों को लेकर मेरे करीम आका मैदान उहद में आते हैं और आने के बाद आयनैन नामी एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पर 50 सहाबा को कहते हैं ऐ मेरे सहाबा तुम इस पर खड़े हो जाओ। अगर आपका ध्यान है तो गौर से ऐ मेरे
तुम इस ऐने नामी पहाड़ी पर खड़े हो जाओ और जब देखना कि दूसरे सहाबा को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, तो भी तुम पहाड़ से नीचे मत आना, तुम पहाड़ से नीचे मत आना। और अगर देखना कि हम जंग जीत चुके हैं, इस्लाम को फतह मिल गई है, काफिर शिकस्त खा चुका है, उस वक्त भी तुम नीचे मत आना, उस वक्त तक जब तक मैं खुद तुमको नीचे ना बुलाऊं। अल्लाह के रसूल का एक हुक्म है 50 सहाबा का। एक एक जुमले पे ध्यान देना, बात समझ में आएगी और अमल करोगे तो मसाइल हल होते जाएंगे। मसाइल का हल सिर्फ नारेबाजियों में नहीं, मसाइल का हल सिर्फ जज्बात में नहीं है, मसाइल का हल सिर्फ अखबारात में तस्वीर छपाने पर नहीं, मसाइल का हल सिर्फ कॉन्फ्रेंस और जलसों में नहीं है, मसाइल का हल असल मर्ज की पहचान के बाद उसका इलाज करवाने। मर्ज पर नजर ही नहीं है, मर्ज पर निगाह ही नहीं है, हर आदमी अपनी तबीयत के मुताबिक चल रहा है। अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा से कहा, इस टिले पर खड़े हो जाओ, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक तुम नीचे मत उतरना। 50 सहाबा खड़े हो गए, उनकी क़यादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले की। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला 50 सहाबा को लेकर ऐनैन टीले पर खड़े हो गए। ओहद की जंग शुरू हो गई, जंगे ओहद का आगाज हो गया। उस तरफ 3000 है, इस तरफ सिर्फ 700 नफूस कुदसिया, और उन 700 में भी सबके पास हथियार नहीं है, बल्कि हालत यह है कि कुछ लोग जाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दुश्मन तो मैदान में हथियार लेकर खड़ा है, हम किस तरह जंग करें? तो अल्लाह के हबीब मेरे और आपके आका मौला रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की टहनी तोड़ करके सहाबी को देते, ये तुम्हारी तलवार है। वो सहाबी कहते, खुदा की इज्जत की कसम, हमने उस टहनी को उठा करके लड़ाई शुरू की, जो काम लोगों की तलवारें न कर सकी वो मुस्तफा की दी हुई टहनी ने किया। रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 नफूस, 700 अफराद, और उधर 3000 का लश्करे जर्रार। सहाबा इतनी बेजिगरी के साथ लड़े, 700 नफूस इतनी बेजिगरी के साथ लड़े कि सामने के जो 3000 लोग थे उनके कदम उखड़ गए और वो मैदान छोड़ करके भागे, पीछे हटे। वो उनमें कोई मामूली लोग नहीं थे, अरब के वो सूरमा और बहादुर लोग जिनको खालिद बिन वलीद कहा जाता है, काफिरों के साथ आए थे। इकरमा इब्न अबू जहल काफिरों के साथ आए थे, अबू सुफियान काफिरों के साथ आए थे। इस तरह से और भी लोग, ये कोई कम छोटे मोटे बहादुर लोग नहीं थे। आप सोचें, जिन फाकाकश लोगों ने ऐसे बहादुरों को पीछे हटने पे मजबूर किया होगा, उन लोगों की कुव्वत का आलम क्या होगा, उनकी इस्तिकामत का आलम क्या होगा। इसलिए कि असल कुव्वत जो है इंसान के ईमान की कुव्वत है, असल कुव्वत जो है वो इश्क़ रसूल की कुव्वत है, असल की कुव्वत जो है वो अल्लाहु अकबर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की कुव्वत है। कोई कलमे पे डट कर तो दिखाए, उसकी ऐसी कुव्वत पैदा करता है कि दुनिया उसकी ताकत को देख करके हैरान रह जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 3000 का लश्कर टिक न सका, 700 लोगों के सामने जो है वो पीछे हटता चला गया, हत्ता के दुश्मन मैदान छोड़ने पे मजबूर हो गया, हत्ता के दुश्मन अपनी औरतें छोड़कर, अपना सामान छोड़कर जो है वो गोया के सर पे पैर रख करके भागने पे मजबूर हो गया। मैदान खाली हो गया है। जब मैदान खाली हुआ और दुश्मन मैदान छोड़ करके भाग गया, तो वो सहाबा जिन लोगों को अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने ऐनैन पहाड़ी पर खड़ा किया था, उन लोगों के अंदर आपस में इख्तिलाफ हुआ। 50 सहाबा में इख्तिलाफ हुआ एक मसले पर। कुछ कहते थे जंग खत्म हो गई, चलो नीचे उतरो। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और दूसरे सहाबा कहते थे नहीं, हमारे जान, हमारे कैद, हमारे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक नीचे मत उतरना। बल्कि हुजूर ने इतनी वाज़ेह बात कह दी कि अगर तुम देखो कि हम कट रहे हैं, हमें शहीद किया जा रहा है, तो भी तुम नीचे मत आना, और तुम देखना कि हम फतहयाब हो गए हैं, काफिर कट रहे, तो भी तुम नीचे मत आना। लेकिन एक मसले में सहाबा पर आपस में जो है वो इख्तिलाफ हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। कि नहीं इसका मतलब ये नहीं और उसका मतलब ये नहीं और उसका मतलब ये, यानी तोड़ मड़ोड़ कर बातें पेश करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये बात आई कि कोई, एक तो ये कि रातों रात कोई जा कैसे सकता है मस्जिद अक्सा तक, फिर आसमानों पर, फिर जन्नत की सैर, दोज़ख का मुशाहिदा, और फिर वापस आए, तो फिर हदीस ये है कि जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, और जो गुस्ल या वुजू किया था उसका पानी अभी भी बह रहा था। तब लोगों ने उसका मतलब ये कि भाई चलो एतराज अब काफिरों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से हुआ, तो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया जवाब देने के लिए कि ये वाकया ख्वाब में हुआ, और उसके बाद फिर ख्वाब में ये वाकया हुआ, फिर उसकी दलील भी पेश करनी शुरू की। अब उसकी दलीलें जो पेश की है वो ये है, सबसे बड़ी दलील जो वाक़े मेराज को ख्वाब में साबित करते हैं। सर सैयद ने भी अपने मकाले में इसका जिक्र किया, और भी जो लोग, इसलिए कि सर सैयद ने तो जवाब देने के लिए ये बात कह दी कि ख्वाब में ये मामला हुआ, उनकी अपनी फिक्र के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया। लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल व मनाकिब को बर्दाश्त ही नहीं करता। जहां मुस्तफा जान रहमत के फजाइल आप पढ़ें, फौरी तौर पर वो कहीं ना कहीं घटाने की कोशिश करेगा, खुदा जाने क्या मामला है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये वाकया ख्वाब में हुआ, हकीकत का वाकया नहीं। और बड़ी दलील उनकी जो है वो ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक मेरे जिस्म से अभी गुम भी नहीं हुआ था, यानी हुजूर का जिस्म अक़दस मेरे बिस्तर पर ही था कि हुजूर को मेराज हो गई। ये दलील है सबसे बड़ी। फिर एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन की ये भी है कि जो ये कहता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेराज में अल्लाह का दीदार किया, वो झूठ बोलता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम का मेरे बिस्तर से गुम होना था ही नहीं, वो तो मेरे बिस्तर ही पर थे और उनको मेराज हो गई। तो अब जब हुजूर की बीवी, हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन कह रही है, तो मानने में क्या जाता है? इसका मतलब यही है कि हुजूर को मेराज ख्वाब में हुई, बिस्तर पे सो रहे थे, मेराज हुई। असल बात यह है, या तो इल्म की किल्लत है, या इल्म होने के बाद भी तजाहुल आरफाना से काम लिया जाता है कि हुजूर की अजमत को घटाएं या हुजूर अलैहिस्सलाम को एक आम इंसान की तरह पेश करें। एक बात अच्छी तरह याद रखें, अहले सुन्नत ने कभी ये नहीं कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मेराज हुई। अहले सुन्नत का 1450 साल से जो भी किताबें चली आ रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से इशारों के अंदर या सराहतन ये बात कही जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज एक मर्तबा नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 34 मर्तबा हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 34 मर्तबा हुई, 33 मर्तबा ख्वाब में हुई और एक मर्तबा जिस्म और रूह के साथ आलम बेदारी में हुई।
और यही मेराज जो हम 27वीं शब को मनाते हैं, ये मेराज है आलमे बेदारी की मेराज है, जो जिस्म और रूह के साथ हुई है। और ये जो मेराज है, आपने कल भी समाप्त किया कि हिजरत से पहले की मेराज है ये मेराज जो जिस्म और रूह के साथ हम शबे मेराज मनाते हैं, ये हिजरत से पहले की मेराज है। और सारे सीरत निगारों का इस बात पर इत्तेफाक है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत के बाद हुजूर के घर में आई, हिजरत से पहले वो हुजूर के घर में आई ही नहीं थी। तो उम्मुल मोमिनीन जिस मेराज का जिक्र कर रही है, वो ये शबे मेराज वाली 27वीं रजब की मेराज का जिक्र नहीं कर रही है, बल्कि वो ख्वाब वाली मेराज का जिक्र कर रही है। वो और जो 33 मेराज है, उनमें से किसी एक मेराज का जिक्र कर रही है। उम्मुल मोमिनीन इस मेराज का जिक्र नहीं कर रही जिसका जिक्र ये कुरान में आया है। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन कहते मेरे बिस्तर पे हुजूर सो रहे थे, तो उस वक्त तो उम्मुल मोमिनीन हुजूर के घर ही में नहीं थी। तो ये बात तो उस वक्त की है भी नहीं, ये तो उससे पहले की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ये बात ख्वाब की थी तो फिर मक्के में इतना हंगामा क्यों था? इसलिए कि ये तो हुजूर का ख्वाब है। अगर कोई औरत भी ख्वाब बयान कर देती कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्के से मस्जिद अक्सा गई, कोई और आम इंसान भी बयान कर देता कि मैं मक्के से मस्जिद अक्सा गया। अभी भी लोग, आज भी 1450 साल बीत गए, शराबी, कबाबी, जुआरी, बेनमाजी, कोई हमको आकर के कहता है कि रात मैंने देखा कि मैं हज कर रहा हूं, कोई झगड़ा होता है उस पर? आप मुझे बताएं, कोई झगड़ा होता है उस पर? है आप कैसे चले गए हज के लिए? हज का तो मौसम ही नहीं है। आप हज के लिए गए कैसे? आप मक्का पहुंचे कैसे? जब आम इंसान अगर ख्वाब में मालेगांव से मक्का चला जाए और उसके बाद आए, ख्वाब ही ख्वाब में आ जाए और फजर की नमाज का टाइम हो रहा हो, तो कोई नहीं कहता कि तू झूठा है, कोई कहता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर ख्वाब में गए थे मेराज पर और जब वापस आकर के बताया, तो फिर झगड़ा क्यों हुआ? इसका मतलब ये वाहवेला बता रहा है मक्के वालों का कि हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं ख्वाब में गया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कहा मैं आलमे बेदारी में गया था, और उसके सबूत भी हैं आलमे बेदारी में। अब आइए हम इसी पर गुफ्तगू करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये मेराज जिस्मानी आलमे बेदारी में हुई है। और एक बात ये याद रखना, हम जवाब देंगे इस्लाम के मुताबिक। किसी को मानना होगा वो मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। अबू जहल ने नहीं माना, क्या हुआ? अबू लहब ने नहीं माना, क्या हुआ? हम मुआज़रत खाना रवैया क्यों इख्तियार करें कि नहीं मतलब ये था और मतलब ये था? आप कौन होते मतलब निकालने वाले? जो हुआ है सो हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहते हैं चांद के टुकड़े कैसे हो सकते, तो तेरे अकीदे में नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। हमारे अकीदे में एक चांद के टुकड़े करना है, ये मेरे नबी के लिए मामूली बात है। वल्लाह अगर वो करना चाहे तो वो आसमान के भी टुकड़े कर सकते हैं, उनकी शान ही निराली है। हमने कौन सा माजरत खाना रवैया इख्तियार करना है? आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों से निकाह क्यों किया? हमारे बात समझ में नहीं आती, आपकी समझ में नहीं आती? नहीं आती है। हमारे नबी में इतनी ताकत थी कि उन्होंने किया, हमारे नबी की शान थी कि उन्होंने किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी कि उन्होंने किया। और किया तो किस शान से किया कि हुजूर की कोई बीवी नाराज न रही, बल्कि हर बीवी कहती थी कि जो कुरान है वही उनका अखलाक है, जो अखलाक है वही कुरान बयान कर रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर की मेराज आलमे बेदारी में हुजूर को हुई है। तो उसकी दलील तो सबसे बड़ी यह है कि मक्के वालों का लड़ना उलझना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बल्कि खुद हदीस पाक में आता है सीरत की किताबों में कि चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के मकान से तशरीफ ले गए थे, तो जब उम्मे हानी ही के मकान में हुजूर तशरीफ लाए
तो हुजूर ने सबसे पहले ये बात उम्मे हानी को कहा, क्योंकि उन्हीं के घर में थे। ये सीरत में लिखा हुआ है। सबसे पहले उम्मे हानी को कहा, उम्मे हानी ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं जा रहा हूं लोगों को बताऊंगा। उम्मे हानी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको वास्ता देती हूँ अल्लाह का कि आप ऐसा ना करें, वरना लोग आपको झुटलाएंगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि वो आपको झुटलाएंगे। हमने माना है लेकिन वो आपको झुटलाएंगे। सरकार ने फरमाया, उम्मे हानी, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं लोगों को बताऊं। और फिर रिवायत में आता है कि हुजूर के सीने से एक नूर निकला, नूर की किरण निकली, जिसकी चकाचौंध में उम्मे हानी जो है उन होश खो बैठी, और हुजूर अलैहिस्सलाम उनका दरवाजा खोल करके बाहर तशरीफ ले गए। जब उनको कुछ होश आया तो उन्होंने अपनी कनीज से कहा कि जाओ और जा करके देखो कि वहां हो क्या रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया, अबू जहल भी वहां पे मौजूद था और भी दीगर कुफारान मक्का वहां पर मौजूद थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया। हालांकि उन सब लोगों को पता था कि अभी तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा तशरीफ नहीं ले गए, कभी नहीं गए मस्जिद अक्सा। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मस्जिद अक्सा गया, अच्छा हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी बात की उनके सामने, आगे की बात नहीं की। और फिर मैं वहां से वापस आया तो जंजीर भी हिल रही थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।